शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कोहे तूर की कसम और उस किताब की जो लिखी हुई है कुशादा वरक में, और आबाद घर की और ऊंची छत की और जोश मारते समंदर की कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़े होकर रहेगा और उसको कोई रोक नहीं सकेगा। जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपा कर और पहाड़ सचमुच उड़ने लगे तो उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन उनको आतशे जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे और कहा जाएगा यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे। तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ और सब्र करो या ना करो तुम्हारे लिए यकसा है। जो काम तुम किया करते थे ये उन्हीं का तुमको बदला मिल रहा है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नेमतों में होंगे। जो कुछ उनके परवरदिगार ने उनको बख्शा उसकी वजह से वो खुशहाल होंगे और उनके परवरदिगार ने उनको दोज़ख के अजाब से बचा लिया। कहा जाएगा कि अपने अमाल के सिले में मजे से खाओ और पियो। तख्तों पर जो बराबर बराबर बिछे हुए हैं तकिए लगाए हुए होंगे और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को हम उनकी बीवियां बना देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी राहे ईमान में उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे और उनके अमाल में से कुछ कम न करेंगे। हर शख्स अपने अमाल में फंसा हुआ है और जिस तरह के मेवे और गोश्त को उनका जी चाहेगा हम उनको अता करेंगे। वहाँ वो जामे शराब की छीना झपटी करेंगे जिसके पीने से न कोई लग़्व बात होगी और न कोई गुनाह का काम। और नौजवान खिदमतगार जो ऐसे होंगे जैसे छुपाए हुए मोती जो उनके आसपास फिरेंगे और एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में गुफ्तगू करेंगे। कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर में अल्लाह से डरते रहते थे तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और दोज़ख की गर्म हवा के अजाब से हमें बचा लिया। इससे पहले हम उसे पुकारा करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला है, मेहरबान है। तो ऐ पैगंबर तुम नसीहत करते रहो। तुम अपने परवरदिगार के फजल से न तो काहिन हो और न दीवाने। क्या काफिर ये कहते हैं कि ये शायर है और हम इसके लिए जमाने की गर्दिश का इंतजार कर रहे हैं? कह दो कि इंतजार किए जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। क्या इनकी अक्लें इनको यही सिखाती हैं या ये लोग हैं ही शरीर? क्या कुफ्फार ये कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान अस खुद बना लिया है? बात ये है कि ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। अगर ये सच्चे हैं तो ये भी ऐसा कलाम बना लाए। क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए हैं या ये अपने आप को खुद पैदा करने वाले हैं? या इन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है? नहीं, बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते। क्या इनके पास तुम्हारे परवरदिगार के खजाने हैं या ये कहीं के दारोगा हैं? या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुनाते हैं? तो जो सुनकर आता है वो खुली सनद लेकर आए। क्या अल्लाह की तो हो बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे? ऐ पैगंबर क्या तुम इनसे कोई मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है? या इनके पास गैब का इल्म है कि ये उसे लिख लेते हैं? क्या ये कोई दांव करना चाहते हैं? तो काफिर तो खुद दांव में आने वाले हैं। क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई और माबूद है? अल्लाह तो इनके शरीक बनाने से पाक है। और अगर ये आसमान का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये एक तह बतह बादल है। बस इनको छोड़ दो यहाँ तक कि ये उस रोज का सामना कर लें जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन इनका कोई दांव कुछ भी काम ना आएगा और न इनको कहीं से मदद ही मिलेगी। और जालिमों के लिए इसके सिवा और भी अजाब है, लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते। और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। तुम तो हमारी आंखों के सामने हो। और जब उठा करो तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह किया करो और रात के बाज़ औकात में भी और सितारों के गुरूब होने के बाद भी उसकी तस्बीह किया करो।